गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, भागवत यथा रूप 18 अध्याय संपूर्ण की व्याख्या चल रही है। मित्रों, इस प्रसाद को लेना मत भूलिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी है, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, गीता का सार अध्याय 2 चल रहा है। पिछले अध्याय में हमने आपको जो वाणी का भोग कराया था वो थी हमें कृष्ण भावना भवित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। मित्रों, यहाँ तक पिछले अध्याय में था। आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। आज गीता का सार अध्याय 2। धयातो विषयहना पुंस असंग सतेहा सूप जायते संगतस ज्याह तेहा काम काम तर्क क्रोधो स विजायते। अध्याय ध्यात चिंतन करते हुए विषयान इंद्रियों का विषयों को पुंस मनुष्य की असंगन या के सड़ंग आसक्तिया तेसु उन इंद्रियों के विषय में उपजयते विकासित होती है। असंगात है आसक्ति से संज्ञाते अविषा विकासित होती है। काम इच्छा कमात काम से क्रोध क्रोध अभिजयते प्रकट होता है। अनुवाद: इंद्रिया विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य: जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिया विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी हो रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिया विषयों के अधीन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भवित होना। शिव ध्यान मगन थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे असहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भागवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया।
किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि उपयुक्त यमुनाचार्य के श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रियां सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भक्ति भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंग मात्र विचार भी उसे इंद्र तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। मित्रों, बहुत ही सुंदर इसमें प्रसंग है। इसकी हम बार बार व्याख्या करते थे अपने शिष्यों को भी और प्रजा को भी और मतलब भक्तों को भी कि इसका अंतिम जो माया का असर वो क्या होता है, एक बारी दोहरा दूं मैं। अतः जो कृष्ण भावना भवित नहीं है, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण से नहीं जुड़ा है, वह कृत्रिम दमन के अंत में, यानी कि जब वो सब चीज पे विजय प्राप्त कर लेता है, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रियां तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। इसलिए इसका त्याग करना परम आवश्यक है। मित्रों, क्रोधावंती सम्मोह सम्मोहास्त मृत्या विभ्रम असमतेह भंसा दाबुदिनाशो बुद्धि अनासतन प्राण शयतिहा। क्रोधात मतलब क्रोधात क्रोध से भवति होता है सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात सम्मोहन से स्मृति रमण शक्ति का विभ्रम मोह स्मृति प्रशांत भ्रशांत स्मृति के मोह से बुद्धि अनाश विद्धि, यानी कि बुद्धि का विनाश, बुद्धि नाशात तथा बुद्धि नाश से प्राणयति अंध पतन होता है। अनुवाद, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विश्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप में पुण्य गिर जाता है। तात्पर्य, शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसा अमृत सिंधु 1-2-25 यानी कि 258 में सपे में कहा था उन्होंने कि हमें यह आदेश दिया, अप्रापशिकृत्या बुद्धिया हरि से संबंधिया वस्तून अमुमुक्षुभि अप्रतित्यागो वैराग्य फल्गु अकथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास के मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलत वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलत वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्वेशवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अध्र पतन का कोई
संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः अनिवेशवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन के वह भवकूप में पुण्य आम गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। राग देशु वियोक्ते शत्रु विषयानिंद्रियासन आत्म व्यस्ये विद्रिया तम प्रसाद मधि गच्छन्ति। राग आसक्ति, राग का मतलब आसक्ति है, द्वेष तथा वैराग्य से विमुक्त है, मुक्ति रहने वाले से तू। लेकिन विषयान इंद्रियों, विषयों को इंद्रिय है, इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवैश्य अपने वश में विधेय आत्मा नियमित अस्वाधीनता पालक प्रसादम भगवंत कृपा को अधिगच्छन्ति प्राप्त करता है। अनुवाद: किसी समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को असंयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की अपूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह पहले ही अब बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर ब्रह्मा रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति ऊपर से अविशेष सतर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विश्व कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः यह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति के मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः आवश्यक कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहौतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रसाद आस्वर दुखाना हनि रस्योपत जाहते अप्रसन्न चेतसो आशु बुद्धिया अपरिवर्तियास्तते। प्रसाद भगवान की आहुति की कृपा प्राप्त होने पर स्वर सभी दुख नाम भौतिक दुखों का हानि क्षय नाश अस्य उसके उपजैते होता है। प्रसन्नचित वाले की ही निश्चय ही आंसू तुरंत बुद्धि पर्याप्त अवतिष्ठते स्थित हो जाती है। अनुवाद: इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ते बुद्धिर्य युक्तस्या न आचायु तिक स्या भावना। मैं दोबारा करता हूं, इसका बहुत अच्छा श्लोक है मित्रों। नास्तित विद्रह युक्त से न चायु
चायुत सत्य सहा भावना ना चा भावंत शांति रस्ता तंत सेहा कुत सुखम ना आसिक ना हो सकती है बुद्धि दिव्य बुद्धि आयुक्त से कृष्ण भावना से संबंधित ना रहने वाले में ना नहीं चा तथा आयुक्त से कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का भावना स्थिर चित्त सुख में नहीं ना नहीं चा तथा अभवायंत जो स्थिर नहीं है उसके अशांत शांति असंत से अशांत का कुत कहाँ है सुखम सुख अनुवाद कृष्ण भावना भक्ति हो कर जो परमेश्वर से असंबंधित नहीं है उसकी ना तो दिव्य बुद्धि होती है और ना ही मन स्थिर होता है जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है शांति के बिना सुख को भी कैसे सकता है तात्पर्य कृष्ण भावना भावित बिना हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती अतः 5वें अध्याय में 5वें 29वें इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण की यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र है तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है अतः यदि कोई कृष्ण भावना भवित नहीं है तो उनके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र हैं तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है अतः जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और आसक्त रहेगा भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे कृष्ण भावना समय प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है इंद्रियाण की आचरणता यन मनोह सनु विधियाते तद सत्य हरित्या प्रज्ञा वायु नर्मः वि वैभाव भावसी वायु अनर्वा मिवह भावसी इंद्रियाणम इंद्रियों के अहि निश्चय ही चतुर्ताम विचरित करते हुए यत जिसके साथ मन अनुविध्यते व निरंतर लगा रहता है तत्व वह अस्य इसकी हरिति हर लेती है प्रयागाम बुद्धि को वायु नवम नाव को इव जैसे अभ्यासी जल में अनुवाद जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु द्वारा बहा ले जाती है उसी प्रकार चित्रणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन नियंत्रण लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है तात्पर्य मित्रों बहुत अच्छा अनुवाद है जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु द्वारा बहा ले जाती है अगर उसमें उफान आ जाए तो वो नाव को भी बहा के ले जाती है और उस नाव के समेत उसमें जो प्राणी है सबका अंत कर देती है उसी प्रकार विश्रामशील मतलब अपने विचारों को ना बदला जाए जो विचारशील यानी कि जो इंद्रियां हमारी बार बार विचार करती हैं अपने विचारों को बदलना ही मानव का जन्म संवरने वाली बात है तो अपने स्वभाव को बदलने की चेष्टा हर प्राणी को करनी चाहिए मित्रों विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मतलब कहीं ना कहीं इंद्रियों में आपकी आसक्ति आपको घेरे हुई है जिसके बिना आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन नियंत्रण लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है
तात्पर्य, जब तक समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी रहती और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगा रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपत्त कर सकती है। जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तस्य माधस्य महाबाहो निग्रहे तानि सर्वशः इंद्रियाणि निर्दयः थे अभय सत्र सत्य सा प्रज्ञा प्रतिष्ठा तम्मात अंत यस्य, जिसकी महाबाहो, हे महाबाहु, अनिग्रह ही तानिया इस तरह वशीभूत सर्वस्व सब प्रकार से इंद्रियाणी इंद्रियां इंद्रिय आथिर्ष भय इंद्रिय विषयों में से आतस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठा स्थिर अनुवाद। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, आपूर्ति उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष अधिकारी कहलाता है। या निशाः सर्वभूतानाः तस्याः जागृत्या संयम्या यस्याः जागृत्या भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेया। या जो निशा रात्रि है, स्वर समस्त भूतानाम जीवों की तस्याम उसमें जागृति जागता रहता है। संयमी आत्म संयम व्यक्ति यशयामा जिसमें आगृति जागते हैं। भूतानी सभी प्राणियां सा वह निशा रात्रि पयस्त आत्म निरीक्षण करने वाले मुनि के लिए अनुवाद। जो सब जीवों के लिए रात्रि है या आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। बहुत सुंदर अनुवाद मित्रों, मैं एक बार इसका उच्चारण करके बताऊं। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, मतलब जितने जीव होते हैं वो रात्रि को ज्यादातर जागते हैं मित्रों। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी, मतलब जिसके आत्मा में शांति है, उसने शांति धन प्राप्त किया है, के जागने का समय है। यानी कि जो मुनिवर होते हैं, जो भगवान की प्रेरणा करते हैं, उनका परमात्मा की तरफ से उनको अनुदान होता है। वो रात्रि 3 बजे से लेके 4 बजे 5 बजे तक वो जाग जाते हैं और फिर भगवान का स्मरण करते हैं। जरूर नहीं कि आपकी जाग 3 बजे खुल गई है, ठीक है, आप जो है निर्वत हो जाइए, मतलब जो अपने शरीर को स्वस्थ कर लीजिए, उसके बाद कुल्ला कर लीजिए, थोड़ी 2-4 छींटे मार दीजिए, फिर अपना संयम पे अपना उसमें लेट जाइए बिस्तर पे और भगवान का भजन कीजिए। जरूर नहीं कि नहा धो के धूप बत्ती अगरबत्ती ये जोत करके फिर आप बैठे, उसका समय तो 5 बजे के बाद का होता है। मित्रों, अगर जो 3 बजे जागृत होने पर फिर क्या करोगे आप? गंदे ख्याल आने की बजाय आप भगवान का स्मरण कीजिए। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है।
तो तात्पर्य मित्रों, बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्म निरीक्षक हैं जो आत्मा साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्म निरीक्षण मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्म निरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की कर्मिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रियों को और सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुपन अवस्था में कभी दुख से कभी सुख से, यानी कि कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्म निरीक्षक का मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य नस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपूर्ण यह मानव चन्न प्रतिष्ठन असमुद्रमाप प्रविशन्ति यद्यते तादुत कामः अचिया अप्रविशन्ति सर्वे सा शांति मनोनीति ना काम कामिया। यानी कि मित्रों, अपूर्णीय परिणाम नित्य परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठ दृढ़ता पूर्वक स्थित समुद्र आप जल अप्रविशन्ति है, प्रवेश करती है। यद्वंश जिस प्रकार तदत्त उसी प्रकार कामः इच्छाएं अयम जिसमें प्रवेशांति प्रवेश करते हैं। सर्वे सभी श वह व्यक्ति संतिम शांति आपनति प्राप्त करता है, ना नहीं काम कामी इच्छाओं को पूरा करने वाला और पूरा करने का इच्छुक। अनुवाद, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से अविचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं। जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु विशेष रूप में वर्षा ऋतु में यह अधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतना ही अस्थिर रहता है। ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भगवान भवित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक, यानी कि जब तक मनुष्य का शरीर है तब तक इंद्रियां तृप्ति के लिए शरीर की अमांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में बहने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्यों में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति के इच्छा से रंच भर के होते हुए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है, किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति प्राप्त करने तक इच्छाओं की पूर्ति करना
चाहते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती है। कर्मी मुमुक्षु तथा योगी से आज सभी सिद्धि के कामी है, अतः सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भवित पुरुष भागवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। वस्तुत वह तो तथा कथित भगवान बंधन के से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। विहाय कामनेहा सम्मन पुमाचंतरति निशिप्रह अनिर्महोन निराकार सा शांतिया मदिगाछंतिया। विहाय छोड़कर कमान इंद्रिया तृप्ति की भौतिक इच्छाएं या जो सर्वान समस्त पुमान पुरुष चरित्र रहता है, निष्प्रह इच्छा रहित, निर्मम ममता रहित, निरहंकार अहंकार शून्य, सह वह शांतिनम पूर्ण शांति को अधिगच्छन्ति प्राप्त होता है। अनुवाद: जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिया तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भवित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्म स्वरूप माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्धि अवस्था है। जो इस सिद्धि अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तृष्ट के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मा तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता है, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भवित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा ना थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तृषि के लिए इच्छा है। यही इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईश्वर व शब्द निंद्या सर्वमा, अतः वह किसी वस्तु का अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्मा साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात वह जानते हुए कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी नहीं तो कृष्ण के तुल्य होती है, ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। गीता का सार अध्याय 2 चल रहा है मित्रों। ऐसा ब्राह्मणीय स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमोह दाति स्थित व समावंत कालयाजस्पी ब्रह्म निर्वाण मुग अमर्क्षतिहा। ऐसा ए ब्राह्मी, यह ब्राह्मणी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त पार्थ हे पुत्र पृथा पुत्र ना कभी नहीं एनाम इसको अप्रपय प्राप्त करके विमुहति मोहित होता है। स्थित होकर अस्याम इसमें अंत व काले
जीवन के अंतिम समय अपि भी ब्रह्मा निवारण भग्या धाम को यानी कि भगवान धाम को इच्छा शक्ति प्राप्त होता है। अनुवाद: यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवान धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य: मनुष्य कृष्ण भावना या दिव्य जीवन को इस क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त के निर्वाण का अर्थ था। भौतिक का वादी जीवन शैली का अंत बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के अपूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भागवत गीता की शिक्षा इसमें भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ इसे भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन आरंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भक्ति हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्मा निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवान धाम तथा भागवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवान धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होती है और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्मा प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवान धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्मा और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भागवत गीता में भागवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सा गुणंस माति यतन ब्रह्मा भुआए कल्पते अंत ब्रह्माय ब्रह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने भागवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भागवत गीता का प्रतिपाद है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की अस्पष्ट व्याख्या हुई है। इस भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्री मद्भागवत के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदना तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्यारे भक्तों मित्रों अध्याय दूसरा संपन्न हुआ, भक्ति वेदना तात्पर्य पूर्ण हुआ। मित्रों एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।